नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा मैथ्स का टॉपिक रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पे हम पहले भी 2 से 3 क्लास ले चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास या जो लेक्चर है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको और आसानी हो जाए इस चीज़ को समझने में। आज हम नंबर सिस्टम में केवल 2 ही टाइप करेंगे, 2 टाइप। हालांकि कहने को 2 टाइप हैं, लेकिन उन 2 टाइप का बड़ा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली जो टाइप हम यहाँ पे कवर करेंगे वो करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में जब क्वेश्चन हमारे को पुट किया जाता है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालें, या कह सकते हो इकाई का अंक कैसे निकालें। सबसे पहली टाइप हम जो कवर करेंगे वो ये करेंगे। दूसरी, हालांकि टाइप छोटी है, कहने को तो एक शब्द आ गया है कि हाँ जी हम ज्ञात करेंगे जोड़ कैसे करते हैं। अब जोड़ कैसे करते हैं, और वो जोड़ के लिए हम जो बात करेंगे कि सम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाए, विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाए, प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाए। इसके बाद किसी भी टेबल का पहाड़े का योग कैसे निकालें। आपके सामने कोई भी एपी सीरीज आ जाए तो उसका योग कैसे निकालेंगे। और इन सब के अलावा अगर आपके सामने किसी भी संख्या के गुणज पूछ लिए जाएं तो उनका योग कैसे निकाला जाए। तो हालांकि लिखने को मैंने आपके सामने 2 ही क्वेश्चन दिखाए हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है इसमें 6-7 पार्ट बन जाएंगे आपके, और ये जो है काफ़ी लंबे चलने वाला जो है लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालें। देखिए, नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं यूनिट डिजिट निकालने के, उसमें हम लोगों को जो चीज़ पूछी जाती है वो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन से ही पूछी जाती है, और उसमें हम इजीली कवर कर लेते हैं। लेकिन जब कभी भी आपके सामने यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ जाता है और उसके लिए दिया जाता है पावर। सपोज कर लिया कि आपके सामने 27 है और 27 की पावर ही 27 है। क्वेश्चन दिया गया है 27 की पावर 27 में यूनिट डिजिट क्या हुआ। अब नॉर्मल से जो चीज है वो चीज यही है कि इसके लिए हम जो है फॉर्मूला क्या लगाएंगे। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे हम पहले, और मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं कि बुक्स में आपको एक नॉर्मल चीज दे दी जाती है कि 4 से डिवाइड कर दो भाई, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, उसके बाद जो रिमाइंडर बचे वो रिमाइंडर जो है पावर रख लीजिए। लेकिन ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो मैं वो कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम देखें 2 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट आपकी 2 ही आएंगे। फिर हम करते हैं 2 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट 4 हो गई। अब 2 की पावर 3 कर दिया तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 कर दिया तो 16 हो गया। अब हम आगे चलते हैं, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 1 2 8, 2 की पावर 8 2 5 6। अब 2 की पावर 9 अगर हम रखते हैं तो 5 1 2, 2 की पावर 10 अगर हम रखेंगे तो 1 0 2 4। अगर अब हम इतने से ही कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखें कि 2 की पावर 1 है, 5 है, 9 है। यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 4 का है। यहाँ से यहाँ का भी डिफरेंस क्या है, 4 का है। अब अगर आप यूनिट डिजिट देखें, यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो हर 4 के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सेकंड में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का गैप भी 4 का है, ये भी 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके अगर आप देखेंगे तो हर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। तो जब रिपीट हो रही है तो उसके कारण से हम इस 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और जो बची हुई पावर है वो बची हुई पावर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा कंसेप्ट है वो चलेगा। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था
27 की पावर 27 में यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 27 की पावर 27 में अब ये 27 जो पावर है, इस पावर को हम किससे डिवाइड कर लेंगे? 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 27 की पावर 27, अब यहाँ पे हम 27 को किससे डिवाइड कर देते हैं? 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और हमारे पास जो रिमाइंडर हो गया वो रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो इसको आप अब ऐसे लिखेंगे 27 की पावर 3। अब फिर से क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है कि अब 27 की पावर 3 है, तो 27 इंटू 27 इंटू 27 काफी लंबी जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। लेकिन दिमाग में एक बात जरूर रखेंगे कि हमारे से पूछा गया क्वेश्चन है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालें। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालें? तो यूनिट डिजिट पे ही हम काम करेंगे। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, इस 2 को हटा देते हैं हम। 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 इंटू 7 343। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा 3। दोस्तों इसमें ज्यादा जो है दुखी होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसी कारण से दुखी हो जाते हैं कि जी हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में जो नंबर होता है वो ज्यादा बड़ा है। तो ज्यादा बड़े नंबर के लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है, आप केवल यूनिट डिजिट पे ही परफॉर्म कर सकते हो। आपको ऊपर वाली जो पावर है उस पावर में चेंज नहीं लाना है, आपने सिर्फ इधर से यूनिट डिजिट लेना है। उस पावर का तो जो है आपने कंप्लीट ही लेना पड़ेगा। चलिए अब इसमें जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या क्या हो सकते हैं? यूनिट डिजिट में कंसेप्ट क्या क्या हो सकते हैं? देखो आसान बनाने की कोशिश मैं करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा। चलिए, तो जब कभी भी आपके पास यूनिट डिजिट आपने निकालना पड़ गया 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, ये किसी के भी यूनिट डिजिट और इनकी कोई भी पावर हो, 0, 1, 5, 6 में कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या करेगा? सेम रहेगा। दिमाग में रखेंगे, चाहे आपके सामने 21 है, 21 की पावर 104 आंसर है जी 1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 है। अगर यहाँ पे हम 31 है, 31 की पावर 247 है, कितना आएगा जी यूनिट डिजिट? आंसर होगा 1 होगा जी। अगर आपको दे दिया 255 और इसकी पावर आपको दे रहा है 1047, बहुत बड़ा है? नहीं जी, बहुत बड़ा नहीं। आंसर हमारा क्या रहेगा? 5 रहेगा। जब आपके पास 0, 1, 5, 6 में से कोई भी डिजिट आई हुई है और उसके लिए आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो इनमें यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता और वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। चलिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 0, 1, 5, 6 का तो हो गया। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन किस तरीके आएंगे? अब क्वेश्चन आपके सामने आएगा 2 का। अब 2 की जो यूनिट डिजिट अगर 2 है तो किस तरीके, अगर पावर 1 हो, पावर 2 बचे, पावर 3 बचे या पावर 4 बचे, तो 2 में आप कैसे करेंगे? 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 में 6 आ जाए। अब 2 के साथ में हम उल्टा रखते हैं 8, 8 और 2 10 होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसी को हम बड़ा आसानी से करेंगे। अब हम यहाँ पर जो 8 है वो 8 यहाँ पे लाएंगे और ये जो 2 है ये यहाँ पे लेके जाएंगे। दिमाग में रखना है दोस्तों कि 8 हम यहाँ पे लेके आएंगे, 2 हम यहाँ पे लेके जाएंगे, 4 और 6 को हम एज इट इज ही रख लेंगे। तो जब कभी भी 8 की पावर 2 शेष बचेगा तो इकाई का अंक 4 होगा। अगर 8 की पावर 4 शेष बचेगा तो इकाई का अंक 6 होगा। चलिए, अब हम एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 3 का और 7 का कॉम्बिनेशन। तो 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 7 और 3 भी 10 होता है, तो 3 की पावर 1 में 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7 और 3 की पावर 4 1। अब हमने कोई भी चीज
चेंज नहीं करनी है। अब हमने कोई चीज चेंज नहीं करनी है और ऐसे का ऐसा हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सात में हम क्या करेंगे, जहां पर 3 था वहां पे हम 7 ले आएंगे और जहां 7 था वहां पर 3 लेकर चले जाएंगे और बाकी जो सिस्टम रहेगा वो हमारा सेम रहने वाला है, 9 और 1। जैसे यहाँ पे 4 और 6 सेम रहे थे वैसे यहाँ पे 9 और 1 सेम रहेंगे। जब 3 और 7 है तो 3 और 7 में आप देखेंगे 3 9 7 1 7 9 3 1, तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी। अब अगर हम देखें तो हमने क्या कर लिया, 0 हो गया है जी, 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, उसके बाद 5 6 7 8 हो गया है जी। अब हमारे पास जो बच गए हैं, अब हमारे पास केवल 2 ही डिजिट बच गए हैं जिसको कि हमने निकालना होता है, एक 4 और दूसरा 9। तो 4 को जब आप कंप्लीट करते हैं तो 4 को आप कंप्लीट करते समय एक चीज ध्यान में रखेंगे कि 4 6, बस इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। 4 6 अगेन 4 6 वो रिपीट करेगा। अगर 4 इकाई का अंक है और उसकी पावर विषम संख्या है, ओड नंबर है तो 4 ही आएगा, अगर इवन नंबर है तो 6 ही आएगा। अब सेम कंडीशन 9 में होती है, तो 9 में क्या होगा, 9 और 1 9 और 1। अगर यूनिट डिजिट 9 दी गई है और इसकी पावर ओड नंबर है तो 9 रहेगा, इवन नंबर है तो 1 रहेगा। एक सिंपल सी चीज है। और यूनिट डिजिट में आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो परफॉर्म करने को, उन क्वेश्चंस में या तो प्लस करना होता है या माइनस करना होता है या मल्टीप्लिकेशन करना होता है। अब उस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है एक पेज दूंगा और उसके लिए उस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब नेक्स्ट जो टाइप है हमारी सेकेंड टाइप हम करेंगे, वो करेंगे कि हम जोड़ कैसे निकाल सकते हैं। आपको दे दिया नेचुरल नंबर का, इसके बाद आपको दे दिया इवन नंबर का, ओड नंबर का, उसके बाद आपको दे दिया कोई टेबल दे दी है, कोई भी एपी सीरीज दे दी है या कोई भी आपको मल्टीपल्स दे दिए। चाहे इनमें से कोई भी, ध्यान रखेंगे, कोई भी सम संख्या, कोई भी इवन नंबर, कितने भी ओड नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर है, टेबल्स हैं, एपी सीरीज हैं या मल्टीपल्स हैं, इन सब का आपने जोड़ निकालना है। तो जब आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके पुट कर दिया जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 और टिल 150 तक वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए आपके फॉर्मूलाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस आपके सामने इस तरीके 2 + 4 + 6 + 8 और अब आपके सामने 150 तक है। अब सेम ही क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 और 149। इसी तरीके से हम बात कर लेते कोई भी टेबल, हम 3 की टेबल की बात कर लेते, 3 + 6 + 9 और टिल 27 + 30। ऐसे ही हम कोई भी एक एपी सीरीज ले लेते हैं। हम एपी सीरीज में हमने कर लिया कि 7 + 14 + 21। हालांकि ये भी सेम टेबल के जैसे ही है, लेकिन इसको हम टेबल से आगे लेके जाएंगे। हमने यहाँ पे रखा 9 टेबल। तो किस तरीके करेंगे। और गुणज की बात करें तो आपको दे दिया कि 15 के पहले 25 मल्टीपल्स का योग क्या होगा। तो देखो आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस किसी भी तरीके पुट किए जा सकते हैं। वो कोई भी नेचुरल नंबर का हो सकता है, इवन नंबर का हो सकता है, ओड नंबर का हो सकता है, टेबल हो सकती है, कोई भी एपी सीरीज हो सकती है या कोई भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी बुक्स होंगी उन सभी बुक्स में आपने अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़े होते हैं सब चीजों के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको इन 6 की 6 चीजों के लिए केवल एक ही फॉर्मूला करना है। एक फॉर्मूले से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूला क्या रहेगा वो दोबारा से एक बार हम जो है पहले फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट प्लस में लास्ट। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि n नंबर जो गिवन नंबर हैं उनकी नंबरिंग होगी। जो गिवन नंबर हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 150 तक की संख्याएं दी गई हैं, तो वो नेचुरल नंबर में 150 ही काउंट होंगे n नंबर।
लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 2, 4, 6, 8, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया वो क्वेश्चन बन गया इवन नंबर से। तो इवन नंबर में जब ये चीज आ जाएगी तो वो दो का गैप है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और अब जो n नंबर बन जाएगा वो 75 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 3 का गैप होता तो वो 50 बन जाते हैं n नंबर। और फर्स्ट प्लस लास्ट में आपने जो चीज देखनी है कि फर्स्ट जो गिवन नंबर है और लास्ट जो गिवन नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट गिवन नंबर और लास्ट गिवन नंबर, यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट, इस तरह के आप पुट करेंगे। तो अब एक ही फॉर्मूले से अगर हम सारी चीजें कवर कर लें तो बहुत बेहतर होगा। चलिए मैं आपको ये 6 क्वेश्चन करा देता हूँ और उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको जो है जहाँ से भी मेरे को क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप जो है प्रैक्टिस भी कर पाए। चलिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 और टिल 150 तक है। तो ध्यान देंगे बहुत ही आसान चीज है, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो n नंबर हमारे पास कितना है 150 है जी, 150/2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट है 1 और लास्ट है 150, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा 151 और ये हो जाएगा जी 75 पे कैंसल, और 75 पे कैंसल होने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और वो आसानी से आपका आंसर है आ जाना है। उसके बाद हम दूसरी जो क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 151, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और आसान तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको बड़े इजी तरीके से लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 5। अब फर्स्ट और फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोबारा से ध्यान देंगे, अगर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे करवा देता हूँ 75 151। अब आप अगर इस चीज को देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिखें 151 और आप यूनिट डिजिट को अलग रखेंगे, बाकी को अलग रखेंगे, ये हो गया आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो पहले पीछे वालों के पीछे वाले से मल्टीप्लाई, पीछे वाले के पीछे वाले से मल्टीप्लाई 0 5। अब आगे वाले की आगे वाले से मल्टीप्लाई, आगे वाले के आगे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर इन दोनों की और फिर इन दोनों की। या जो है तब कर पाएंगे जब आप इस चीज के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा 2 4 6 8 और 150 तक। अब आपके पास n नंबर जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे 75 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 2 का गैप है। अब डिवाइडेड बाय 2 वो परमानेंट है। अब हम जो है फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर लिखेंगे 152, तो ये सारे के सारे जो वैल्यू रहेगी आपकी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 76, मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका गैप जो है वो 2 का ही गैप है, तो n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। इस चीज को जब आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर भी n नंबर कहाँ पे रहेंगे 75/2 और फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को जोड़कर आप यहाँ पे 150 लिखेंगे और कैंसिल करेंगे और जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका टेबल के सम निकालना, सम ऑफ टेबल। सम ऑफ टेबल के लिए आप क्या करेंगे 3 + 6 + 9। अब टेबल में तो हमारे को चीज कंफर्मेशन है कि n नंबर तो जी 10 ही होगा, यहाँ पे आपको n नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। जब टेबल का क्वेश्चन आएगा तो n नंबर तो 10 हो गया जी, 10/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे और मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे। लेकिन इसका एक और आसान तरीका, जब कभी भी कोई भी टेबल आ जाए तो आप उसको 55 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 55 इंटू n कर लीजिए, n नंबर वो होगा जिसकी की टेबल होती है, तो भी जो आंसर आएगा वो राइट आंसर आपका होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। अब आपके पास आ गया 7 14 21 और लास्ट डिजिट है 91। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये एक एपी सीरीज है, क्योंकि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म का गैप सेम है, सेकंड से थर्ड टर्म का गैप सेम है और इस तरीके से ये कंटिन्यूअस है। तो गैप जो है वो 7 है,
तो आप लास्ट वाले डिजिट को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 13, और फर्स्ट वाले को भी कर लीजिए, तो एक से लेके 13, तो डिजिट हमारी है कितनी 13, तो n नंबर हमारा क्या हो जाएगा 13/2, और फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को आप जोड़कर 98 49, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 15 के पहले 25 मल्टीपल्स का योग निकालना है, तो 15 का पहला मल्टीपल होगा 15, और 15 का 25th जो मल्टीपल होगा वो हो जाएगा 375। अब हमारे पास n नंबर तो है ही है, क्योंकि इसने कहा 25 मल्टीपल्स, तो n नंबर 25/2 हो जाएगा, इनटू फर्स्ट और लास्ट 15 और 375, 300, यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे 2 से 195 और मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, और जो भी आंसर आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला हम एक करेंगे और एक फॉर्मूले से हम अलग अलग बहुत सारे टाइप करते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो प्रॉब्लम्स जितना हो सके कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और अभी एक ग्रुप जो है स्पेशल मैथ्स के लिए भी क्रिएट करेंगे, जिसमें कि आपको डेली जो भी लेक्चर यूट्यूब पे आएगा उसी लेक्चर की प्रैक्टिस आपको दी जाएगी। धन्यवाद।